दोस्तों नमस्कार। मारवाड़ी समाज में इस वक्त एक ढर्रा शुरू हो गया है। जैसा ढर्रा हम आमतौर पर देखते हैं, जगह जगह असमिया की क्लास आयोजित की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि असमिया सीख लेने मात्र से ही असम में मारवाड़ी समाज की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। असमिया सीखनी अच्छी बात है, परंतु क्या जहां पर कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई या जिन स्थानों में मारवाड़ी समुदाय रिसीविंग एंड पर है, क्या वहाँ के लोग असमिया नहीं जानते हैं या फिर मसला कुछ और है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना ना भूले, ये आपका अपना चैनल है। आपकी बात करता है, आपकी बात कहता है और सत्ता के गलियारों तक आपकी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि आपकी समस्याओं का समाधान निकले। जी हाँ, मारवाड़ी समुदाय आमतौर पर भेड़ चाल में चलता है। अगर एक संस्था ब्लड डोनेशन करती है तो हम सारे के सारे ब्लड डोनेशन करने लग जाते हैं। हम सारे फंक्शन एक जैसे मनाते हैं। हम अगर पर्यावरण का कार्यक्रम करते हैं तो सभी पर्यावरण करते हैं। कभी सम्मेलन करते हैं तो कभी सम्मेलनों की बाढ़ आ जाती है। हम बिना सोचे समझे कार्यक्रम करते हैं, भेड़ चाल करते हैं, किंतु जो कुछ करते हैं उसका परिणाम क्या होगा, हित या अहित में, इसके बारे में कभी कोई चिंता नहीं होती। अभी बहुत जगह से खबर आ रही है कि असमिया भाषा सिखाने की क्लास प्रारंभ हो रही है। ये एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है। असम में रहने वाले लोगों को असमिया भाषा सीखनी चाहिए। असमिया भाषा संस्कृति के साथ एकाकार होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देरगांव से बात आ रही है कि वहाँ पर असमिया भाषा सिखाने के लिए कोई कोर्स शुरू किया जा रहा है। ये अच्छी बात है, किंतु मुझे लगता नहीं है कि देरगांव के लोगों को असमिया नहीं आती। वहाँ पर जो माहौल है, जो परिवेश है, आमतौर पर असमिया जैसा ही परिवेश है। वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो अच्छी असमिया जानते हैं। शिवसागर में जहाँ से हाल फिलहाल में मारवाड़ी विरोधी अभियान की शुरुआत हुई है, वहाँ के लोग बहुत बेहतर असमिया कहते हैं। तिनसुकिया में, नलबाड़ी में, धेमाजी में, नाहरकटिया में, डिब्रूगढ़ में, जोरहाट में, नौगांव में ऐसा परिवेश है जहाँ पर लोग असमिया भाषा को घरों में भी बोलते हैं और बाहर भी बोलते हैं। उनके बाहर और अंदर की बोलचाल की भाषा असमिया है। यानी हमारी समस्या केवल असमिया भाषा सीखने तक नहीं है, इससे आगे भी कुछ है। और वो क्या है, इस बात को जाने समझे बिना हम फिर से वही काम कर रहे हैं कि अगर कोई समस्या है तो उसकी जड़ में जाने की अपेक्षा हम टहनियों शाखाओं को पानी देते हैं, या काटने की जरूरत हो तो टहनियों और शाखाओं को काटते हैं। दरअसल मारवाड़ी समाज एक स्वावलंबी समाज, एक आत्मनिर्भर समाज है। मारवाड़ी समाज हमेशा परिश्रम करता है, सरकारी नौकरियां नहीं ढूंढता है, छोटा मोटा व्यापार करता है। अगर कहीं प्राइवेट निजी नौकरी भी करता है तो अपने दम पर करता है, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता है, ताकि भविष्य में वो कोई व्यापार वाणिज्य कर सके, वो आगे बढ़ सके। मारवाड़ी की व्यापार को लेकर पूरे भारतवर्ष में एक रेपुटेशन है और वो रेपुटेशन, वो साख, वो गुडविल असम में भी है। चूंकि परिश्रमी कौम है इसलिए आर्थिक रूप से समर्थ है, अपेक्षाकृत, इसलिए अधिकतर समय टारगेट होती है। साथ ही टारगेट होती है क्योंकि हिंदी भाषी मारवाड़ी कौम है और स्थानीय समुदायों को लगता है या संगठनों को लगता है कि इनको टारगेट करने से हमारी बात दिल्ली तक पहुंच सकती है। तीसरी बात यह है कि मारवाड़ी समुदाय डरपोक है, प्रतिवाद नहीं करता है। हम अगर इस पर जुल्म करेंगे तो ये जुल्म सहेगा, और ये बात सबसे ज़्यादा सही है। अभी एक वीडियो को बहुत से लोग वायरल कर रहे हैं। जैन मुनि श्री विमल सागर सूरी जी महाराज का वीडियो है। वो कर्नाटक के संदर्भ में है। उन्होंने कर्नाटक के संदर्भ में कहा,
और कहा कि मारवाड़ी समुदाय किसी भी प्रकार का अनाचार, अत्याचार, दुराचार नहीं करता, अहिंसक है, शाकाहारी है, लूट खसोट नहीं करता, और बहुत सी बातें कही। किंतु फिर भी तुम्हारे पक्ष में कोई क्यों नहीं बोलता, कोई राजनेता नहीं बोलता, कोई समाज नहीं बोलता, कोई संगठन नहीं बोलता, स्थानीय लोग नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम डरपोक हो, अपने लिए खड़े नहीं हो सकते। खड़े होने के लिए आपको हथियार हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। संविधान ने आपको अधिकार दिए। आप महावीरों बुद्ध नहीं बन सकते। उनका नाम लेकर अपनी कायरता को, अहिंसा का आवरण नहीं उड़ा सकते। महावीर और बुद्ध संसार के सबसे बहादुर व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें महावीर कहा गया है। उन्होंने संसार के अत्याचारों का सामना और प्रतिवाद जो अपनी आंतरिक शक्ति से कहा किया, अपनी आध्यात्मिकता से किया, वो विरल है। उस तक हम पहुंच ही नहीं सकते। तो उनकी बात करना बेईमानी है। किंतु हम महात्मा गांधी बन सकते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के सामने अहिंसा का प्रयोग किया, प्रतिवाद किया, असहयोग किया और भारतवर्ष के लोगों के अधिकारों के लिए लड़े। वो जानते थे कि साम्राज्यवादी शक्ति का मुकाबला किस प्रकार से किया जा सकता है। ऐसे ही आप अहिंसा का आवरण उड़ाकर कायर नहीं बन सकते। अगर आप अहिंसक हैं तो आपको गांधी का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आज गांधी जयंती है और ये बात स्पष्ट कर लें कि गांधी का रास्ता अगर आप अपनाते हैं, एकजुटता और एकता रखते हैं और प्रतिवाद करते हैं, तो आपका असम्मान करने की कोई भी हिम्मत नहीं कर सकेगा। यही संदेश आज गांधी जयंती का है और यही संदेश जैन मुनि श्री विमल सागर सूरी जी महाराज का है। इसलिए सम्मान से जीना है तो जाग जाओ, सम्मान से जीना है तो खड़े हो जाओ। केवल यह औपचारिकता कर आडंबर कर ऊपरी की असमिया की क्लास चल रही है, आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। देखते रहिए नोटिस तक। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय अयोग।